अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। पाकिस्तान में चूँकि कंट्रोल डेमोक्रेसी है, लिहाजा कंट्रोल ही अदालतें हैं और मीडिया की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि उसमें तो कंट्रोल से भी कुछ आगे का मामला है। सहमा सहमा मीडिया है, वो जो कुछ हुक्म होता है वही कहा जाता है, इसके अलावा कोई ख़बर नहीं होती। ये तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत है। दूसरी तरफ अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं तो वहाँ भी खौफ का अंसर पाया जाता है। ऐसे में ख़बर का मिलना बहुत मुश्किल होता है और बाज़-औक़ात तो बहुत ही तग-ओ-दो के बाद, अनथक मेहनत के बाद कुछ चीज़ें सामने आती हैं, डॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं। आज मेरे पास कुछ ज़्यादा तज्ज़िया नहीं है, बस दो एक ख़बरें मौजूद हैं जो मैंने आपके सामने पेश करनी है और साथ ही मैंने उन ख़बरों के जो रेफरेंस हैं वो भी बता देने हैं, ताकि आप ख़ुद फ़ैसला कर सकें कि वो ख़बरें किस हद तक दुरुस्त हो सकती हैं और किस हद तक वो दुरुस्त नहीं हो सकती। सवाल ये किया जाता था कि जो तहरीक इंसाफ पर जो जबर का मौसम है वो कब तक रहेगा, कब तक तब्दील होगा, कब तक हालात बेहतर होंगे। जो हमारे क्राइम थे बता रहे थे कि वो मुश्किल एक से एक बढ़ती जा रही थी और हर आने वाला दिन इमरान ख़ान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल तर होता जा रहा था। अगरचे इमरान ख़ान साहब ने डैमेज कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की और इस वक्त भी वो ख़ुद मजबूर होकर तमाम पत्ते अपने सीने से लगाए वो बैठे हैं। वो कहते हैं कि मुझे गिरफ़्तार कर लें, मैं हाज़िर हूँ, और वो हर किस्म का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब ख़बरें सामने आना शुरू हुई हैं कि वो लोग जिन्होंने फ़ैसले करने हैं उनको एहसास दिलाया गया है कि आप इस सूरत हाल को तादेर कंटिन्यू नहीं रख सकते, आपको कुछ ना कुछ तब्दीली लाना पड़ेगी। और अब दो हवालों से मेरे पास ख़बरें मौसूल हुई हैं कि मुक़्तदर क़ुव्वतों ने, वो लोग जिनके पास क़ुव्वत नाफ़ज़ा है, जिन्होंने फ़ैसले करने हैं, जो हकीकी हुक्मरान हैं, उन्होंने फ़ैसला किया है कि अगर आइंदा के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को दूर रख कर इलेक्शन कराए गए तो दो बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। एक तो IMF इसे कबूल नहीं करेगा और पाकिस्तान का जो आइंदा का इकनॉमिक प्लान है वो चौपट हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर हम कोई ज़बरदस्ती से मुसल्लत करदा कोई हुकूमत ले भी आएंगे तो उसका भी दिवालिया निकल जाएगा और साथ वो पाकिस्तान का भी दिवालिया निकाल देगी। ऐसे में ये अब मुमकिन नहीं रहा कि आइंदा के जो इलेक्शन है वो तहरीक इंसाफ के बग़ैर कराए जाएं। और दूसरा जो मसला है कि अगर तहरीक इंसाफ को दूर रख कर इलेक्शन कराए जाते हैं तो ये दुनिया भी उसे कबूल नहीं करेगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से, बरतानिया की तरफ से और यहाँ तक के जो पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्त ममालिक हैं और हर मुश्किल में मदद करते हैं, उनकी तरफ से भी कह दिया गया है। और उन ममालिक में सऊदी अरब है, अरब इमारात हैं, इवन कतर है, चाइना है, तुर्की है, मलाइशिया है, इन सब ममालिक की तरफ से बाकायदा सफ़ीरों की सतह पर कन्वे कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान में आप इंतहाई हाइब्रिड किस्म की आप डेमोक्रेसी लाएंगे और एक ऐसी जमात जो इंतहाई मकबूलियत रखती है उसको साइड पर रख कर इलेक्शन कराएंगे तो इससे पाकिस्तान में जमहूरियत की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी और जो हुकूमत बनेगी उसकी भी कोई साख नहीं होगी। ऐसे में उसके लिए 5 साल गुजारने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। दूसरी तरफ बहुत सारे जो पाकिस्तान के दानिश्वर हैं, साबिक अस्करी रहनुमा हैं, उन्होंने भी जाकर उन क़ुव्वत नाफ़ज़ा रखने वाले हुक्मरानों और असल ताकतों को कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप आवाम की विल के ख़िलाफ़, आवाम की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ जाएं। तो इस पर पहला जो फ़ैसला किया गया है वो ये किया गया है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में मौजूद होगी, लेकिन ये सिर्फ़ इलेक्शन में मौजूदगी की हद तक है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बात पर भी उन हुक्मरानों को, असल ताकतों को, असल क़ुव्वतों को कायल कर लिया जाए कि इमरान ख़ान का भी इलेक्शन में होना ज़रूरी है। लेकिन उससे जो दूसरी तरफ सियासी जमातें हैं जो सारी इकट्ठी हो चुकी हैं, उनमें ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उनके रहनुमा आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब,
उन्होंने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि अगर इमरान ख़ान अगर आइंदा के इलेक्शन में मौजूद होते हैं तो इन जमातों की तरफ से फिर सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। ये ख़बरें कहाँ से मिली, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये ख़बरें ख़ास तौर पर दो सोर्सेज से मिली। एक तो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, वो तकरीबन 2.5 महीने से यानी 9 मई के बाद से या उससे 1-2 हफ्ते पहले से बिल्कुल खामोश थे। वो बोल नहीं रहे थे, वो तजिया करने नहीं आ रहे थे, वो टीवी प्रोग्रामों में शिरकत नहीं कर रहे थे और उसकी मुख्तलिफ वजूहात बता रहे थे। लेकिन अब वो आए हैं और उन्होंने आकर ये पहली पीटीआई के लिए खुशखबरी सुनाई है कि कुछ उनकी कोशिशें और कुछ बहुत सारे लोगों की कोशिशें रही हैं और अब उसका रिज़ल्ट ये है कि इमरान ख़ान की तरफ से जो मुसलसल एक उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी और पैगामात भेजे जा रहे थे और आगे से जवाब नहीं आ रहा था, अब वो जवाब आना शुरू हो जाएगा। उसके और भी बहुत सारे अवामिल हैं, उनमें से एक मसला ये भी है कि दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान की तरफ से एक टफ़ टाइम मिला है। वहाँ जो तालिबान फोर्सेस हैं और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ़ कुव्वतें हैं, अस्करी कुव्वतें हैं, उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और पाकिस्तान में ये इन चंद सालों में एक पहला बड़ा फिगर है कि एक ही दिन में हमारे 12 फ़ौजी जवानों और अफसरों की शहादत हुई है। उस पर ये मछ में और सुई में ये दोनों वाक़यात हुए और उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर हमारे सपा सालार आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को ख़ुद कोयटा जाना पड़ा और उन्होंने जाकर मछ के वाक़या के जो ज़ख्मी थे उनकी अयादत की और साथ अफ़गानिस्तान को ये सख्त किस्म का मैसेज भी भेजा कि जो वहाँ से अस्करी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और वहाँ जो तालिबान के महफूज ठिकाने हैं वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी बल्कि आर्मी चीफ बाकायदा ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान भी तशरीफ़ ले गए हैं और उनकी वहाँ पर अहम मुलाकातें हो रही हैं। ऐसे में जो मुख्तलिफ़ कुव्वतें हैं उनकी तरफ से कहा गया, इस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पर कहा गया है कि ये मुमकिन नहीं है कि आप एक बिल्कुल ही कंट्रोल डेमोक्रेसी रखें और यहाँ एक जमात को बिल्कुल दबा दिया जाए और ऐसी जमात को दबा दिया जाए जो 70% से ज़ायद मकबूलियत रखती है। उसको दबाकर कुछ भी हासिल नहीं होगा बल्कि फ़कत नुकसान होगा। दूसरा जो सोर्स है जिसने ये ख़बर दी है वो सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब हैं। हारून रशीद साहब के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने गुज़श्ता दिनों मुबैना प्रेशर के तहत आकर सियासत पर बातचीत करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वो उनका जो टीवी पर सुनो टीवी पर जो प्रोग्राम था जो रात को नशर होता है प्राइम टाइम में, उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी प्रोग्राम होगा और अब वो सियासत पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। अगरचे बाद में उनको कहा गया कि आप इस तरीके से ये रवैया इख्तियार ना करें और अगर आपने जाना ही था तो गैर एलानिया तौर पर जाते, और जब आप कह कर जा रहे हैं कि मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मैं पॉलिटिक्स पर गुफ्तगू नहीं कर सकूँगा, तो इससे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उस पर प्रेशर आता है। तो बाद में उन्होंने कहा कि वो सियासत पर गुफ्तगू करेंगे लेकिन प्राइम टाइम में नहीं होंगे और बल्कि उनका जो प्रोग्राम है वो दिन को 11 बजे आ रहा है और पाकिस्तान के दीगर जो मामलात हैं उस पर वो गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो तबसरे के लिए और तज्जिए के लिए आते हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी फोकस किया है। तो वहाँ आकर उन्होंने बताया है कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से इमरान ख़ान की मसालिहत का भी इम्कान है। वो कहते हैं ये अभी फ़ैसला नहीं हुआ लेकिन ये बात बड़े अच्छे तरीके से उन कुव्वत नाफज़ा के हामिल लोगों को बता दी गई है कि इसके बग़ैर पाकिस्तान में जमहूरियत का चलना और पाकिस्तान की मुईशत का चलना ख़ास तौर पर बहुत मुश्किल होगा। उनकी तरफ से कहा गया है और अमूमी तौर पर एक ख़बर भी नशर की गई है और नशर करवाई गई है कि पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से मुसालिहत होने के लिए जा रही है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वजह यह थी कि दूसरी तरफ जो हमारी पीडीएम की जमातें हैं और हुकूमत है इस वक्त, उसने एक औदम मचाना शुरू कर दिया था और उनकी आपस की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी
और जो केयर टेकर गवर्नमेंट आ रहा है उस पर इत्तफाक नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने एलानिया कह दिया था कि वो आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि वो वज़ीर आज़म होंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी कोशिश कर रहे थे कि वो उन कंटिन्यू रखा जाए और उनको आइंदा 5 साल की टर्म के लिए भी मुंतखब किया जाए। ऐसे में बहुत सारे मसाइल इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैदा हो रहे थे, तो उन्होंने ये बात मार्केट में आ गई कि इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान से सुलह होने जा रही है। ऐसे में 2 किस्म के रिएक्शन सामने आए हैं। एक तो ये आया है कि वो जो उनकी आपस की लड़ाइयाँ थी कुछ कम हो गई हैं, और दूसरा एहतियातन और रद्द अमल के तौर पर ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों ने बाकायदा ट्वीट भी करना शुरू कर दिया गया है कि ये जो साबिक प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट थी वो लोग थे जो तालिबान को यहाँ लाए थे, और उन्होंने आकर असम्बली में आकर बड़े फ़ायदे बताए थे कि जनाब तालिबान, तहरीक तालिबान को पाकिस्तान में लाने के क्या मोजज़ात होंगे, और उसके बाद वो हज़ारों लोगों को लाए। ख्वाजा आसिफ ने बात यहाँ तक नहीं रखी, बल्कि उन्होंने ट्वीट किया कि यही वो लोग थे जिन्होंने 2018 में चेयरमैन PTI जैसा एक स्टंट जो है ना प्रोड्यूस किया, और उसका नतीजा फिर 9 मई है। गोया उनकी तरफ से भी एक सिग्नल मिल गया है कि अगर आप PTI को इस तरीके से आप उनसे सुलह करेंगे और उनको फिर दोबारा कुछ फ्री हैंड देने की कोशिश की जाएगी, तो इन जमातों की तरफ से मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। अब चूँकि ये अभी इब्तदाई इतलात हैं, और इसको हारून रशीद साहब ने और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधीन साहब ने बताया है, और कुछ इस हवाले से साबिर शाकिर ने भी अपने एक व्लॉग में कहा है, और इसके अलावा जो हकूमती हलके हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है। मेरे कप्तान वाले जनाब मंसूर साहब भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इमरान खान साहब के जो हाल ही में इंतहाई सख्त मुखालिफ हैं मुबश्शिर लुकमान साहब, उन्होंने भी अपनी खबर दी है कि कम अज़ कम 35 सीटें ऐसी होंगी जो PTI के हवाले की जाएंगी, और उनको 2013 की पोजीशन पर ला खड़ा किया जाएगा। लेकिन अब ये डिपेंड करता है इमरान खान साहब पर कि वो अपने मौजूदा पत्ते किस अंदाज में खेलते हैं, इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो किस हद तक डालते हैं, और वो अपनी इस जो तोड़ फोड़ हो रही है उनकी जमात में उसको किस हद तक रोकने में कामयाब होते हैं कि अब वो बेहतर पोजीशन में इलेक्शन में अपनी तंजीम को, अपनी पार्टी को, तहरीक इंसाफ को भी ला सकें, और ख़ुद भी वहाँ अपनी मौजूदगी को साबित करें। सामीन, ये मेरी अब तक की अपडेट थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।